Hello and namaste everyone. So we will start with monetary and fiscal policy. Let's do some theoretical part as well as MCQs part. We will deal at least with 20 MCQs. But before that, let me discuss some theory part with you. And with this, I would also like to tell you that UGC नेट कॉमर्स का कल नोटिफिकेशन आ गया है. आपका जो नोटिफिकेशन है वो 19 नवंबर को आया है. तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. RPSC फर्स्ट ग्रेड का भी फॉर्म जो है जिसने फिल नहीं किया है आप फिल कर दीजिए. एस्टेट कॉमर्स का जो पेपर है वो तो आपका है ही अगले महीने, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट. चलिए सो स्टार्ट करते हैं मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़. तो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ आपने थोड़ा बहुत 11th या 12th के अंदर 12th इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा एंड ऑब्वियसली फिर आपने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर भी पढ़ा होगा. सो व्हाट आर मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़. तो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें सो बेसिकली मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, जस्ट अ मिनट. तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो हमारी कौन लेके आता है, अपना सेंट्रल बैंक. जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी, तो मॉनेटरी एंड जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है वो कौन लेके आता है, वो लेके आते हैं अपने मॉनेटरी पॉलिसी लेके आते हैं अपना सेंट्रल, जस्ट अ मिनट, यस, मॉनेटरी पॉलिसी हमारी लेके आता है सेंट्रल बैंक यानी कि RBI. बेसिकली किस लिए, ताकि कंट्री के अंदर जो मनी सप्लाई है वो रेगुलेट रहे, इंटरेस्ट रेट्स रेगुलेट रहें. किस तरीके से वो रेगुलेशन करते हैं, ऑब्वियसली देयर आर सम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स जिसके थ्रू वो ये रेगुलेशन करते हैं. ठीक है, सो वो टूल्स भी हम अभी पढ़ेंगे. लेकिन कंट्री के अंदर ज़्यादा ना हो मनी सप्लाई, कम ना हो, तो इसको देखने का काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है. फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आती है. वो कैसे करते हैं, वो जैसे कि अपने बजट के थ्रू कि कहाँ से हमें टैक्स लेना है, कहाँ पर पैसे खर्च करने हैं. सो दैट इज़ फिस्कल पॉलिसी. सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस एंड दिस इज़ ऑल्सो बीन रिटन इन द सिलेबस. आप चाहे UGC नेट का सिलेबस देखिए या आप RPSC फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस देखिए, तो ये आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा. नाउ मॉनेटरी पॉलिसी क्यों कर रही है, बेसिकली RBI ये क्यों कर रही है, क्योंकि कंट्री के अंदर अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा. अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो गया तो आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा. तो इस सबको कंट्रोल करने के लिए, प्राइजेस को कंट्रोल करने के लिए RBI पूरी नज़रें बना के रखती है कि मनी सप्लाई कंट्रोल में रहे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए. इन्फ्लेशन अगर हद से ज़्यादा बढ़ गया, ऑब्वियसली जनरलाइज इन प्राइजेज इज़ गुड, बट अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर ये एडवांटेजियस नहीं, डिसएडवांटेजियस साबित होता है. तो कंट्री की ग्रोथ रुक जाएगी. तो इसके लिए भी RBI अपना रोल परफॉर्म करता रहता है. एक्सचेंज रेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल $1 जो है वो 82 रुपीज़ के इक्वल है, और अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई हो गया तो हो सकता है ये 100 भी क्रॉस कर जाए, यानी कि 100 रुपीज़ के बराबर हो जाए $1. तो इससे तो अपनी कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी. तो एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं. किसके द्वारा बनाई जाती हैं, RBI के द्वारा बनाई जाती हैं. वहीं हम फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है कि उनको कहाँ से तो अर्निंग होगी और कहाँ पर उनके एक्सपेंडिचर होंगे. तो अर्निंग कहाँ से वो अर्न करेंगे, जैसे फाइन्स से करेंगे, पेनल्टीज से करेंगे, फोर फीचर से करेंगे. सो हाउ विल दे जनरेट द रेवेन्यू, टैक्सेस से करेंगे. फिर एक्सपेंडिचर, खर्च कहाँ करेंगे उस पैसे को, फ्लाई ओवर्स, ब्रिजेस बनाने में, सैलरीज पे करने में, पेंशन्स पे करने में. तो इन सबको देखना पड़ता है. ठीक है, सिमिलरली कंट्री के अंदर जो स्टेबलाइजेशन है वो बनाने का काम भी किसका है, सरकार का ही है. कंट्री के अंदर बेरोजगारी, ऑब्वियसली वेरी हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ देयर, बट गवर्नमेंट का एम तो यही होता है कि एम्प्लॉयमेंट भी वो क्रिएट करें. राइट, चलिए. तो मॉनेटरी पॉलिसी जो कि अपना RBI बनाता है, दो तरीके की हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी. एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब यहाँ पे वो कंट्री के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहते हैं. अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करना है तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, दिस इज ऑब्वियसली रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप इसको थोड़ा ज्यूम करें 2 मिनट के लिए. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तभी तो लोग ज़्यादा पैसे की डिमांड करेंगे. जब पैसे की डिमांड करेंगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा. वहीं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के अंदर मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है. तो फिर क्या करो, आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो. जैसे ही रेट बढ़ा तो जो पब्लिक है वो पैसे नहीं लेंगे तो फिर मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. बेसिकली यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है वो नॉर्मल पब्लिक से तो डील नहीं करता, सेंट्रल बैंक डील करता है कॉमर्शियल बैंक से.
तो अगर सेंट्रल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है तो कमर्शियल बैंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ गया तो कमर्शियल बैंक जो डिमांड है उसकी कम करते हैं, यानी कि मनी की डिमांड कम करते हैं। सो नेगेटिव रेट ऑफ, यानी कि आपका कौन सा बोलेंगे इसको हम, इसको हम इनडायरेक्ट, सो दिस इज इनडायरेक्ट रिलेशन। तो इनडायरेक्ट रिलेशन है दोनों के बीच में। चलिए, अब जो सेंट्रल बैंक है वो किस तरीके से काम करता है, तो एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ही खरीदता है। परचेज कब करेगा, अगर मान लीजिए सेंट्रल बैंक परचेज करने लगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इसका मतलब जब परचेज कर रहे हैं तो कंट्री के अंदर पैसा आएगा, क्योंकि अगर सेंट्रल बैंक परचेज कर रहे हैं सिक्योरिटीज़ तो ऑब्वियसली वो पैसे पे करेंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर उन्हें मनी सप्लाई को कम करना है, रिड्यूस करना है, तो वो क्या करने लगेंगे, सेल करने लगेंगे। सेल करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो पैसा सेंट्रल बैंक के पास चला जाएगा, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, रिड्यूस। तो इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशंस काम करता है। कैश रिजर्व रेशो का मतलब वो पैसा जो कि सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास जमा करके रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए सेंट्रल बैंक ने कहा कि आप 4% जो पैसे हैं वो आप सेंट्रल बैंक में जमा करेंगे। मान लो सेंट्रल बैंक कहने लगे अब आप 5% जमा करेंगे। इसका मतलब जहां कमर्शियल बैंक्स पहले 100 में से 4 कमर्शियल बैंक्स के पास जमा करके 96 लैंड कर पा रहे थे, यानी कि मनी सप्लाई क्रिएट कर पा रहे थे, अब वो कितनी क्रिएट कर पाएंगे, अब सिर्फ 95 क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि 5 उन्हें सेंट्रल बैंक के पास जमा करना पड़ रहा है। तो 5 वहां जमा हो गए तो 95, तो मनी सप्लाई क्या हो गई, रिड्यूस। तो अगर कैश रिजर्व रेशो बढ़ता है, अगर कैश रिजर्व रेशो बढ़ता है तो मनी सप्लाई क्या होती है, मनी सप्लाई रिड्यूस होती है। ऐसे सेम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है, यानी कि जो पैसा उन्हें अपने पास रखना पड़ता है। तो यानी कि अगर मान लीजिए SLR उनको बोला गया कि आप एसेट्स, गोल्ड, ये सब अपने पास 20% ना रखकर अब 22% रखेंगे, तो अब लैंडिंग 80% ना होकर 78% हो जाएगी, तो मनी सप्लाई क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। सिमिलरली अगर हम रेपो रेट की बात करें, यानी कि वो रेट जिस पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देते हैं, अगर वो बढ़ गया तो यानी कि कमर्शियल बैंक डिमांड कम करेंगे, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटेटिव टूल्स की। क्वालिटेटिव टूल्स में सबसे पहले क्रेडिट रैशनिंग, मतलब इस पर्पस के लिए लोन दो, इस पर्पस के लिए मत दो, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रैशनिंग। तो उससे कंट्रोल किया जा सकता है मनी सप्लाई। देन और किससे कंट्रोल किया जा सकता है, मोरल सुएशन। देन कम्स मोरल सुएशन। मोरल सुएशन मीन्स कि प्यार से उनको समझाया जाएगा कि आप लोन मत दीजिए, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड मोरल सुएशन। एंड डायरेक्ट एक्शन मीन्स कि अगर सेंट्रल बैंक्स नहीं मानेंगे, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इट विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक्स। स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक्स। सो दीज आर द टूल्स विच आर यूज्ड बाय RBI टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द मार्केट। तो ये आपके मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। अब फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट खुद खर्च करेगी और टैक्सेस को कम करेगी, यानी कि लोगों के पास पैसा बचे, लोगों के पास पैसा बचेगा तो वो डिमांड करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी के अंदर जब लोग ऑलरेडी बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी, उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, अपने डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए अपना खर्चा कम कर देगी और टैक्सेस बढ़ा देगी, ताकि मनी सप्लाई क्या रहे, कंट्रोल में रहे। सो दिस इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। देन फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट क्या यूज़ करेगी, टैक्स में क्या, प्रोग्रेसिव। जैसे कि आपने देखा होगा कि इनकम बढ़ती है, डायरेक्ट टैक्स, आपने इनकम बढ़ती है तो आपका टैक्स भी बढ़ता है। प्रोपोर्शनल, रिग्रेसिव टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इनको कंट्रोल कर सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट कोशिश करती है मनी सप्लाई को रिड्यूस एंड स्टेबल करने की। और क्या करती है गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वेलफेयर स्कीम्स पर, डिफेंस पर, यहाँ पे डिफेंस की स्पेलिंग गलत है, इन पे पैसा खर्च करती है। सो दिस इज फिस्कल पॉलिसी। और पब्लिक डेप्ट, बेसिकली जस्ट अ मिनट, पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट, यानी कि कहाँ से पैसा लेना है, लोगों से कितना पैसा लेना है, इंटरनेशनल IMF से कितना पैसा लेना है, वर्ल्ड बैंक से कितना पैसा लेना है, ये सब काम किसका है, ये सब काम आपका गवर्नमेंट का है। सो दिस इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी टूल्स।
सो नाउ इफ़ वी डिस्कस द डिफरेंस, तो ये डिफरेंस जो था वो मैंने बनाया तो टेबल में ही था, लेकिन वो थोड़ा सा पीपीटी के अंदर ऐसे आ गया, तो ये आपका डिफरेंस है बेसिकली, दिस इज़ द डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाता है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एंड रेपो रेट यूज़ करता है। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेस और पब्लिक स्पेंडिंग यूज़ करते हैं, जैसे कि वो अलग अलग जगह पैसा खर्च करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक कोशिश करता है इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे, लिक्विडिटी बनी रहे। और फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ क्रिएट करने की कोशिश करता है। मॉनेटरी पॉलिसी छोटे समय के लिए हो सकती है, लेकिन फिस्कल पॉलिसी लंबे समय, कम से कम 1 साल के लिए तो होती ही है। मॉनेटरी पॉलिसी में टाइम लैग रहता है, जैसे मान लीजिए आज कैश रिजर्व रेशो कम किया, उसका रिजल्ट हो सकता है आपको मार्केट में देखने में 3 महीने 4 महीने लग जाए, और कुछ ही सेक्टर्स के अंदर आपको देखने को मिले, सब सेक्टर्स के अंदर देखने को भी ना मिले। ठीक है। और इन्फ्लेशन और ग्रोथ को बैलेंस करना, क्योंकि इन्फ्लेशन होता है, प्राइजेस बढ़ते हैं, तभी तो ग्रोथ भी होती है, लेकिन ये कहाँ तक का सही है, तो इसको करने में प्रॉब्लम आती है। गवर्नमेंट की ये प्रॉब्लम है, ज़्यादातर गवर्नमेंट का जो बजट है वो हिला ही रहता है, यानी कि हाई फिस्कल डेफिसिट रहता है। ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करें तो एलोकेशन ऑफ फंड्स, जैसे मान लीजिए कोई आपदा आ गई, वहाँ एलोकेट करना पड़ गया, आपने इकट्ठा किसी और पर्पज़ के लिए किया था, खर्च कहीं और करना पड़ गया, तो ये भी प्रॉब्लम आती है। देन टैक्स इवेजन, काफ़ी लोग जो है वो टैक्स भरते ही नहीं है, और इनएफिशिएंसी आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में और गवर्नमेंट सेक्टर्स में देखने को मिलेगी। ठीक है। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या अडॉप्ट किया है, एक है इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, और दूसरा 2016 में आया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये कुछ रिसेंट ट्रेंड्स हैं इंडिया के अंदर। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट कोशिश करती है, किस पे एम्फेसिस करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जिससे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्रिएट हों। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है और जिसके अंदर सभी टैक्स सब्स्यूम कर लिए गए हैं। फोकस करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो रिड्यूस करके रखें और जीडीपी जो है वो इंक्रीज करके रखें। नाउ कंक्लूजन क्या है, दोनों ही पॉलिसीज़ का एम क्या है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के रखना, इन्फ्लेशन, ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट को मैनेज करके रखना। नाउ you can feel free to ask questions or discuss any key points. Now we will discuss some MCQs. चलिए, so now we will discuss some 20 MCQs for this exam. So first MCQ पर चलते हैं, that which of the following is a tool of monetary policy. तो आपने देखा टैक्सेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और सब्सिडीज़। तो ये सब काम किसके हैं, ये टैक्सेशन गवर्नमेंट का काम है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आपका आरबीआई का काम है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग गवर्नमेंट का काम है, सब्सिडीज़ गवर्नमेंट का काम है। सो करेक्ट आंसर इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो बी इज़ द आंसर। नाउ व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है, तो गवर्नमेंट का काम नहीं है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, लिक्विडिटी मेंटेन करके रखना या फिर डेप्ट को मेंटेन करके रखना। फिस्कल पॉलिसी का काम है कि इकोनॉमी अपनी स्टेबलाइजेशन रहे, तो प्राइमरी गोल आपका यही माना जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, तो अभी हमने पढ़ा कि मॉनेटरी पॉलिसी हमारा आरबीआई बनाता है। नाउ अगर रेपो रेट बढ़ेगा, तो अगर हमारा रेपो रेट बढ़ता है तो उससे क्या हो जाता है, रेट जो होते हैं वो महंगे हो जाते हैं, यानी कि बोरोइंग, यानी कि जो खरीदने की, जो लोन लेने की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो इससे जो कॉस्ट है वो बढ़ती है, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ती है। सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट PYQs एज वेल, आई हैव टेकन द PYQs। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी यानी कि जहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करे, तो गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करती है और लोगों से पैसे कम लेती है, टैक्स कम करती है, तो टैक्स बढ़ाती नहीं है, टैक्स कम करती है। गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे खर्च करती है, सब्सिडीज़ ज़्यादा देती है। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। सेल करेगी तो फिर तो पैसा लेना हो गया ना लोगों से, सो एक्सपेंशनरी वो नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या है, तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब है, फिस्कल डेफिसिट वैसे इक्वल्स टू बोरोइंग्स भी होता है, और वैसे इसका मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा बी। सो दिस इज द फिस्कल डेफिसिट। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम क्या है, तो मॉनेटरी पॉलिसी अभी हमने पढ़ा, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का मेन एम है सप्लाई को और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना। सो सी इज द आंसर। नाउ फिस्कल पॉलिसी कौन देखता है, तो फिस्कल पॉलिसी अभी हमने देखा, फिस्कल
पॉलिसी गवर्नमेंट देखती है, गवर्नमेंट में कौन देखेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री विल लुक आफ्टर इट। बजट सरप्लस, सरप्लस मतलब आपकी इनकम ज़्यादा है और आपका एक्सपेंडिचर कम है, यानी कि योर इनकम इज़ मोर, रेवेन्यू इज़ मोर देन एक्सपेंडिचर। तो कहाँ है आंसर, ये बी के अंदर, कि आपका इनकम ज़्यादा है और आपका एक्सपेंडिचर क्या है, कम है। सो बी इज़ द आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी का क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मीन जब उन्हें प्यार से समझाया जाता है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, या फिर आपका आंसर SLR है। तो SLR इज क्वांटिटेटिव, SLR इज क्वांटिटेटिव, कैश रिजर्व रेशियो इज क्वांटिटेटिव, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज क्वांटिटेटिव, मार्जिन, मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, these all are qualitative tools. So C is the answer. चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। CRR का फुल फॉर्म क्या है, सो दिस इज वेरी इजी, कैश रिजर्व रेशियो, बी इज द आंसर। नाउ किस पॉलिसी का एम है, ग्रोथ। तो ग्रोथ अभी हमने देखा कि कंट्री के अगर ग्रोथ करनी है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी को ऑप्ट करती है। कैश रिजर्व रेशो के बढ़ने का मतलब होता है, कैश रिजर्व रेशो के बढ़ने का मतलब है कि अब 4% की जगह कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास 5% पैसे जमा करने हैं। तो यानी कि पहले 96 वो मनी सप्लाई क्रिएट कर पा रहे थे, अब 95 ही क्रिएट कर पाएंगे, तो मनी सप्लाई क्या हो जाती है, रिड्यूस। सो वेयर इज द ऑप्शन, ऑप्शन इज बी। सो लोअर मनी सप्लाई इज द आंसर। लेफर कर्व क्या होता है, तो देखिए लेफर कर्व हमने पढ़ा नहीं, लेफर कर्व के अंदर यही देखा जाता है कि टैक्स रेट्स और टैक्स रिवेन्यू, रेट्स बढ़ रहे हैं तो क्या रिवेन्यू भी बढ़ रहा है या नहीं। सो दैट इज द लेफर कर्व। फिस्कल पॉलिसी का टूल क्या नहीं है, तो फिस्कल पॉलिसी मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी, तो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग फिस्कल पॉलिसी है, पब्लिक बोरोइंग फिस्कल पॉलिसी है, रेपो रेट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी। सो रेपो रेट इज द आंसर। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि कहाँ पर अगर पैसे कम, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो मनी सप्लाई को कम कर रही है, तो किस लिए कम कर रही है, क्योंकि कंट्री के अंदर महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है तो लोगों से पैसा खींचना है, तो खींचना है तो किस लिए, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। सो बी इज द आंसर। अगर बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा तो फिर क्या होगा, एक्सेसिव फिस्कल डेफिसिट मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर है एंड रिवेन्यू जो है वो बहुत ही कम है, तो उससे अल्टीमेटली इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, बैलेंस तो हो ही नहीं सकता, इंटरेस्ट रेट लोअर भी नहीं हो सकते, डिफ्लेशन मीन्स फॉल इन प्राइजेस, तो फॉल इन प्राइजेस भी नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा डेफिसिट होगा तो चीज़ों के दाम जो होंगे वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, कई बार हमने पढ़ लिया, दैट इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अगर आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो कॉन्ट्रैक्शनरी, कि आपको मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा, तब आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिस्कल कंसोलिडेशन के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज़ को कम करती है, या बोरोइंग्स को बढ़ाती है, या इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाती है, या और मनी प्रिंट करती है। फिस्कल कंसोलिडेशन मीन्स अगेन कंट्रोल करना, तो कंट्रोल करने के लिए वो सब्सिडीज़ कम देंगे और टैक्सेस ज़्यादा लगाएंगे। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब होता है और नोट्स प्रिंट करना, सो दिस इज़ वेरी बेसिक, printing new currencies. So today we have done the theory part as well as the MCQs part. If you like the video, do आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें एंड हिट द लाइक बटन एज वेल। थैंक यू सो मच।